चलो देखो, अब अभिकारी में हम लोगों को देखना है संज्ञा। संज्ञा यानी इसे कहते हो अंग्रेजी में नाम। विकारी का पहला गुण है, विकारी के 4 भेद हैं ना, एक संज्ञा है, एक सर्वनाम है, एक विशेषण है और एक क्रिया है। ठीक, क्रिया विशेषण हो जाएगा अविकारी। ठीक, तो संज्ञा में देखिए, अगर गलत बोल दिए होंगे तो ध्यान से सुन लो, फिर से बोल दे रहे हैं। संज्ञा एक विकारी शब्द है। ठीक, कैसा विकारी? अविकारी संज्ञा किसे कहते हैं? नाम वाले। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। आपने खूब रटा है ना। किसी वस्तु न स्थान या नाम को क्या कहते हैं ना, हाँ, किसी भी स्थान के, वस्तु के या विषय या किसी के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के देखो, अगर हम यहाँ से देखें तो संज्ञा को हम बांट क्या रहे हैं? संज्ञा का अर्थ क्या होगा? संज्ञा का अर्थ नाम। नाम वाले शब्दों को क्या कहते हो? संज्ञा। संज्ञा का अर्थ है नाम। कोई भी नाम रख दो, जैसे हम ये कहें चौक है, ये संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। आगे परिभाषा इसका क्या है? हाँ, परिभाषा जो आप रटा रटाए देते हो, बोलो क्या? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को, ध्यान से देखना, यहाँ नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ध्यान से समझ लेना, संज्ञा कहते हैं। अगर हम ऐसे पूछें, ये देखो, अगर हम दिखाएं, कुछ नहीं कहें, ये क्या है? ये अभी नाम नहीं। अगर हम ये वस्तु, हम ये कह रहे हैं ये, तो अभी नहीं, जब इसका नाम रख दोगे तब ये हो जाएगा संज्ञा। बिना नाम रखे, इसीलिए देखो यहाँ आया किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को, बिना नाम रखे उसका संज्ञा नहीं है। जब नाम रख दोगे तब क्या हो जाएगा? संज्ञा। तो पहला अर्थ क्या है? दूसरा परिभाषा संज्ञा का क्या होता है? तीसरा इसका कितने पर प्रभाव पड़ता है? 3 लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है इसका। किसके किसके ऊपर? लिंग पर, वचन पर और लिंग पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, वचन पर भी पड़ता है और कारक पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। लिंग पर, वचन पर और कारक पर। समझ तो रहे हो ना? लिंग पर, वचन पर और कारक पर इसका प्रभाव पड़ता है। अगला इसका कारक, 8 कारक होते हैं। कारक हिंदी में कितने? 8। कितने कारक? 8। देखो, कर्ता कारक, 8 के नाम हम लिख दें क्या? कर्ता ने, कर्म को करण से संप्रदान के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध काकी के, इसको पढ़ा दिए हैं एक बार। काकी के कहाँ पढ़ाए थे? जब आप लोग संस्कृत में नहीं, जब आपको क्या पढ़ा रहे थे? समास। तो समास में भी आपको पढ़ाए थे। ठीक, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध काकी के, अधिकरण में पै पर, ठीक, और उसके बाद संबोधन, अधिकरण संबोधन में हे हो हरे, ठीक,
याद करो, जब आपको श्लोक ही याद कर लिया करो न। द्वंद्व संघ में और छिपे दिग में पहला गणना पदावत, बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष। जब तत्पुरुष आपको पढ़ाए थे तो वहां इसको पढ़ा दिए हैं कारक को, ठीक। कारक कितने हो गए संज्ञा में? 8। संज्ञा में कितने कारक? 8। इसके बाद आ जाएगा भेद। संज्ञा के कितने भेद हैं? तो भेद होते हैं 5। पहले 3 देता था 2015 के पहले 3, अब कितने भेद हैं? 5। तो देखो हम पांचों के नाम लिख दे रहे हैं। एक को कहते हो व्यक्तिवाचक, क्या? हाँ, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक, अंग्रेजी में व्यक्तिवाचक। फिर जातिवाचक, कॉमन नाउन, क्या कहते हो? जातिवाचक, जातिवाचक, कॉमन नाउन। फिर मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। उसके बाद समूहवाचक, कलेक्टिव नाउन, क्या कहते हो? समूहवाचक न। और भाववाचक यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक, वाचक, ठीक। ये प्रयोग के आधार पे ये है। अगर प्रयोग के आधार पे पूछ ले तो कितने भेद? 5। इसका और भी डायमेंशन है कई तरीके से, और इसको हम देख सकते हैं, ठीक। इसका प्रकृति के आधार पे 2 होता है, गुणवाचक और धर्मवाचक, ठीक। और पदार्थ के आधार पे 3 होता है, उत्पत्ति के आधार पे 3 होता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और जातिवाचक के भी 2 हो जाते हैं। जातवाचक के अंतर्गत जातिवाचक का ही 2 भेद हो जाएगा, समूहवाचक और कौन? पदार्थवाचक, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। ये दोनों किसके अंतर्गत? जब हम प्रकृति के आधार पे देखेंगे तब। उत्पत्ति के आधार पे, तो उत्पत्ति के आधार पे कितने भेद? 3। उत्पत्ति के आधार पे कौन कौन भेद है जानते हो? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक न, उत्पत्ति के आधार पे। लेकिन हाँ, प्रयोग के आधार पे 5। प्रयोग के आधार पे ये जो तीर लगाए हैं ना, इसी के बेटे हैं दोनों, ऐसे समझ लो। इसी के 2 बेटे, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक और समूहवाचक किसके बेटे हैं? जातिवाचक के। किस आधार पे पूछ लेगा? उत्पत्ति के आधार पे। किस आधार पे? उत्पत्ति के, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, उतार लो इसको, उतारो, फिर हमको और डिटेल में इसको पढ़ना है। उतार लो, चलो। अब देखो आपसे पूछेगा ना, ऐसे अंडरलाइन कर देगा एक पार्ट दे के, और आपसे पूछेगा इसमें पहचानो, क्या पहचानना है? इसमें कौन व्यक्तिवाचक है, दे देगा अंडरलाइन, कहेगा ये व्यक्ति कौन सा है, चारों नाम दे देगा, व्यक्तिवाचक, भाववाचक न, जातिवाचक, समूहवाचक, आपको बताना रहेगा न। तो देखो जैसे प्रश्न क्या है कि ये जो व्यक्तिवाचक होता है ना भैया, व्यक्तिवाचक यानी प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का बहुवचन बनता ही नहीं, याद करके रखना, प्रॉपर नाउन का बहुवचन नहीं बनता, यानी ये यूनिक होता है, ये अद्वितीय होता है। जैसे राम का बहुवचन बनाना संभव नहीं है न, राम दुनिया में एक हैं, यानी अगर राम का सेंस हम दे रहे हैं तो भगवान राम की बात करेंगे, और कोई भी राम हो, अगर उनका राम देखोगे चेहरा नहीं मिलेगा राम का, ठीक। यूनिक है, जैसे ताजमहल यूनिक है, गंगा यूनिक है ना, सूर्य यूनिक है, महात्मा गांधी यूनिक है। तो ये सब यूनिक हैं, जो यूनिकनेस को दिखाता है वो कहलाता है क्या? व्यक्तिवाचक। लेकिन इसका उपयोग व्यक्तिवाचक की तरह न करके थोड़ा घुमा के करेगा, आप सोचेंगे कि व्यक्तिवाचक ही है ना, तो व्यक्तिवाचक का बहुवचन नहीं बनता, जबकि जातिवाचक का बहुवचन बन जाता है। सेंटेंस को पढ़ने से आप पता कर पाओगे कि इसमें कौन सा है। जैसे ये कह देगा, एग्जाम्पल देखो, क्लियर हो जाएगा। ये प्रश्न जो आता है हम डायरेक्ट वही प्रश्न करा रहे हैं। देश में जयचंदों की कमी नहीं, जयचंदों की कमी नहीं, की कमी नहीं, देश में जयचंदों की कमी नहीं है। अब जयचंद कहने का सेंस क्या है जानते हो? जयचंद अगर याद होगा, पृथ्वीराज चौहान, और उसकी पृथ्वीराज चौहान उसके बहन संयोगिता से प्रेम किया करता था। और हाँ, जयचंद की बहन से जयचंद की बहन कौन थी? संयोगिता, और उससे प्रेम किया करते थे पृथ्वीराज चौहान। जयचंद ही है जिसने मोहम्मद गोरी को कहाँ बुलाया था? भारत में आक्रमण करने के लिए, और इसने साथ भी दिया था, जिस वजह से पराजय हुई थी किसकी? पृथ्वीराज
तभी से ये बात प्रचलित है। बाद में जयचंद ये सोचा कि वो क्या है, बाहरी शासक है, आएगा मार धाड़ करेगा, मार धाड़ के पृथ्वीराज को घायल करके या मार देगा, उसके बाद मार के चला जाएगा। क्योंकि जयचंद जो था वो केवल डरता किससे था, पृथ्वीराज। अब अकेले जीत नहीं पा रहा था, तो उसने बाहर के शासक को बुलाया, और जब मोहम्मद गोरी आया तो आक्रमण किया। आक्रमण करके जब जयचंद को पृथ्वीराज चौहान को हराया, तो हराने के बाद क्या किया, पृथ्वीराज चौहान को लेके चला गया अपने यहाँ न मारा। जब पृथ्वीराज चौहान को कहा सर नीचे करके बात करो, ये कहावतें हैं, सही है कि नहीं। उस जमाने में जो वहाँ के कवि, दरबारी कवि होते थे राजाओं के, राजा का बखान किया करते थे, जिससे उनको स्वर्ण मुद्राएं मिलती थी। जैसे चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो में लिखा है, खूब वर्णन किया है इनके विषय में, क्योंकि इनको मिलता था। तो ये जब गए हैं वहां न, तो इनको कहा जाता कि सर, मोहम्मद गोरी कहता था कि सर झुका के बात करिए, तो ये सर नहीं झुकाया, तो इनकी आंखों को क्या कर दिया, कहा जाता है फोड़ दिया ना, दोनों ही आंखों को फोड़ दिया। कुछ लोग कहते हैं पट्टी बांध दिया। पृथ्वीराज चौहान चंद्रवरदाई गए वहां, कहें कि मेरे जो सम्राट हैं ये शब्दवेदी बाण मारते हैं, तो फिर वो राजी हो गया, शब्दवेदी बाण माने का प्रतियोगिता रख दिया, माने शब्दवेदी बाणों का प्रतियोगिता रख दिया। कौन, मोहम्मद गोरी। अब मोहम्मद गोरी जब रखा तो कहा कि अगर ये बात सत्य नहीं होगी तो हम तुमको भी मार देंगे जान से। उन्होंने कहा सही है। ये खंजर पहले ही अपने पास रख लिए थे चंद्रवरदाई। अब चंद्रवरदाई अपने पास खंजर रख लिए। अब इन्होंने कहा क्या कि चलिए लगवाइए निशाना, तो अब मारना है किसको, सम्राट गोरी को। तो इसलिए ये अपने भाषा में, कवि की भाषा में कह रहे हैं, 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताव ऊपर सुल्तान है, ना चूक चौहान। यानी चौहान इतने ऊंचाई पे बैठा है, इतना दूरी पे है, चूकिए मत, मार दीजिए। तो मार देते हैं। कहा जाता है मोहम्मद गोरी वहीं ढेर हो जाता है, और इनको भी ये खुद चंद्रवरदाई अपने आप को भी मार लेते हैं भाला, और उनको भी मार देते हैं, और मार के वहीं खत्म हो जाते हैं। तो यही है कि जयचंद ने ही बुलाया था किसको, गोरी को, जिस वजह से पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गई थी, हार। तभी से, और बाद में आया, कौन आया जानते हो, बाद में गोरी आया और इसको भी हरा दिया, और तब इसको बीच चौराहे पे टंगवा दिया था। और जब ये इसने कहा कि हमने आपका मदद किया है, तो उसने कहा क्या कि जब आप अपने देश के लिए नहीं हुए तो मेरे क्या होंगे, आप गद्दार हैं। इसीलिए इनके लिए प्रचलित है कि क्या, जयचंदो का मतलब क्या, गद्दार। तो देश में किसकी कमी नहीं है, गद्दारों की कमी। यहाँ गद्दार कह रहे हो कि गद्दारों, गद्दारों की कमी नहीं है। यानी जयचंदो, यानी बहुत सारे लोग, माने जितने एक लोग को कह रहे हो जयचंदो की कमी नहीं है, कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को। तो बताओ ये व्यक्तिवाचक हो सकता है क्या, नहीं। तो किस में जाएगा। अब आप सोचेंगे नाम है, और नाम हमेशा क्या होता है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, सॉरी व्यक्तिवाचक। तो इसलिए आप सोचेंगे कि ये व्यक्तिवाचक है, लेकिन व्यक्तिवाचक नहीं है, ये क्या है, जातिवाचक। जैसे अगला एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ ये क्या है, जातिवाचक। कैसा है, जातिवाचक। जैसे यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। अब यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी का मतलब वही है कि दूसरा है, बताओ। लक्ष्मी का सेंस यहाँ किससे है, दुर्गा जी से। किससे, नहीं कहते कि लक्ष्मी ना, दुर्गा देवी, जैसे कहते हैं देवी के व्रत हैं, देवी के व्रत हैं। तो बताओ देवी के व्रत हैं, तो देवी के व्रत में कौन आता है, सरस्वती, कौन, सभी आ जाते हैं, लेकिन मेन दुर्गा जी को कहा जाता है दुर्गा देवी। ठीक, तो वहां दुर्गा देवी का ही सेंस आता है, इसलिए ये भी लक्ष्मी भी कौन सा संज्ञा होगा, जातिवाचक। ठीक, अगला एग्जाम्पल अगर हम देखें तो, तुम कलयुग के भीम हो। अब भीम देखो, यहां आप सोचेंगे कि अंडरलाइन किया रहेगा, यहाँ तुम कलयुग के भीम हो, कलयुग के भीम हो। तो यहाँ बताओ तुम कलयुग के भीम हो में, बोलो, ये भीम को अंडरलाइन करेगा और पूछेगा ये क्या है, तो आप क्या बताएंगे, जातिवाद। तुम कलयुग के वही भीम की बात कर रहा है कि आप लोगों के, तो तुम कलयुग के भीम हो, यानी किसी व्यक्ति की बात कर रहा होगा, उसकी तुलना कर रहा है, यानी तुलना कर रहा है, अर्थात कौन हो जाएगा ये,
जातिवाचक। कौन सा? जातिवाचक। जैसे महात्मा गांधी भारत के कृष्ण थे, कृष्ण थे, तो बताओ महात्मा गांधी, कृष्ण की तुलना की गई है किससे? महात्मा गांधी, तो यहाँ कृष्ण क्या हो जाएगा? जातिवाचक। समझ गए? बोलो, कृष्ण यहाँ क्या हो जाएगा? जातिवाचक। लिख लेना, जैसे महात्मा गांधी, हाँ, महात्मा गांधी भारत के कृष्ण थे। महात्मा गांधी भारत के क्या हैं? कृष्ण, भारत के कृष्ण, कृष्ण थे। अब यहाँ कृष्ण के ऊपर अंडरलाइन करेगा और पूछेगा, तो आप इनको क्या बताएंगे? जातिवाचक। क्या बताएंगे? जातिवाचक। अब देखो, जातिवाचक का इतना उदाहरण हो गया, इसको उतार लो। तब हम देते हैं जातिवाचक की जगह व्यक्तिवाचक, जो दिखने में लगेगा जातिवाचक लेकिन रहेगा क्या? व्यक्तिवाचक। इतना उतार लो। सभी के सभी किसके उदाहरण थे? जातिवाचक के। अब हम लोग देखते हैं व्यक्तिवाचक। उतारो, लिखो। अब देखो, यानी हम लोगों को जातिवाचक, व्यक्तिवाचक देखना है। व्यक्तिवाचक का एग्जाम्पल लिखो। जैसे अगर हम डायरेक्ट लिख दें गोस्वामी, क्या लिख दें? गोस्वामी, तो गोस्वामी एक जाति को दिखाता है। किसको? जाति को। लेकिन हम ऐसे लिख दें, जैसे रामचरितमानस, रामचरितमानस, मानस, गोस्वामी जी, गोस्वामी जी, जी की प्रसिद्ध कृति है, जी की प्रसिद्ध कृति है। ये बताओ जरा, प्रसिद्ध कृति है। ध्यान से बताना कि यहाँ गोस्वामी जी का सेंस आप क्या समझ रहे हो? हाँ, तुलसीदास। ये एक बार ये भी प्रश्न आया है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? अवधी। किसमें? अवधी में लिखा गया है। रामचरितमानस किस भाषा में है? अवधी भाषा में। ठीक। और गोस्वामी जी का यहाँ सेंस क्या आ रहा है? तुलसीदास जी। यानी ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। कैसा? व्यक्तिवाचक। यानी एक व्यक्ति विशेष को गोस्वामी जी, आप एक व्यक्ति विशेष को कहोगे। किसको? तुलसीदास जी को। कि और इसका सेंस और दूसरा कोई आएगा? तुम कलयुग के भीम हो, उस भीम में बहुत सारे लोग आ सकते थे, लेकिन यहाँ कौन? केवल एक ही। कौन? तुलसीदास। तुलसीदास के अलावा और किसी को समझ सकते हो क्या? नहीं। ठीक। तो रामचरितमानस गोस्वामी बोल दिए तब भी, तब गोस्वामी जातिवाचक हो गया। नाम है, जाति का नाम है एक ना, जाति का नाम है, तो क्या हो जाएगा वो? हाँ। अगला रामचरितमानस क्या है? जातिवाचक है ना। कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, सॉरी, व्यक्तिवाचक। अभी हम लिखाएंगे पूरा कि माने जैसे प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम, महानगरों के नाम न, हाँ, स्थानों के नाम, दिशाओं के नाम, ये सब किस में आएगा? अभी हम लिखा दे रहे हैं, घबराओ मत न। अभी हम लिखा देंगे पूरा संज्ञा के विषय में कंप्लीट। अभी आपको पहचानने सिखा रहे हैं कि जो आपको प्रश्न देगा डायरेक्ट पेपर में। ठीक। अगला देखिए, माताजी देवी का व्रत है। माताजी देवी का व्रत ली है। माताजी देवी का व्रत ली है। देवी जी देवी का व्रत ली है। तो यानी माताजी देवी का व्रत ली है ना। जैसे ही आप कहोगे, तो अगर माताजी देवी का व्रत ली है तो एकदम क्लियर हो जाता है कि किस देवी का? दुर्गा जी। किसका? दुर्गा जी। यानी देवी जी कहने के बाद ना आपके दिमाग में सीधा सेंस आता है दुर्गा जी ना, क्योंकि देवी के रूप में सबसे ज्यादा प्रचलित अगर कोई है तो दुर्गा देवी प्रचलित है। ठीक। और कोलकाता में तो ज्यादा ही है प्रचलित, प्रचलन कोलकाता में सबसे ज्यादा है। तो दुर्गा जी यहाँ कहने का सेंस आया, तो इसका मतलब ये भी कौन सा? व्यक्तिवाचक। ठीक। अगला देखिए, जैसे अंधेर नगरी भारतेंदु जी का नाटक है। अंधेर नगरी, याद करो, अंधेर नगरी अनभुज राजा, टकेशेर भाजी टकेशेर। अंधेर नगरी भारतेंदु जी की, अंधेर नगरी भारतेंदु जी की, भारतेंदु जी का नाटक है।
नाटक है, नाटक है। अब यहाँ देखो भारतेंदु जी को अंडरलाइन करेगा, पूछेगा ये क्या है, तो यहाँ भारतेंदु जी समझ जाइएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात कर रहा है, यानी एक व्यक्ति विशेष है जिन्होंने क्या लिखा है, अंधेर नगरी। तो ये हो जाएगा क्या, व्यक्तिवाचक। कौन सा, व्यक्तिवाचक। समझ गए व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर। व्यक्तिवाचक का बहुवचन बनाना संभव नहीं है, जबकि जातिवाचक का बहुवचन बनाना, भाववाचक का भी बहुवचन नहीं बनाया जाता। भाववाचक का बहुवचन बनाया जाना संभव नहीं। अरे अब्स्ट्रैक्ट नाउन का भाववाचक का बहुवचन नहीं बनता ना। जैसे लव यानी प्रेम, जो प्रेम है ये भाववाचक संज्ञा है। कौन सा ना। तो ईमानदारी, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हॉनेस्टी यानी ईमानदारी नाउन है, इसको एडजेक्टिव मत समझना। हॉनेस्टी यानी ईमानदारी, ईमानदारी भी भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाव। अब इसका बहुवचन बनाया जाना संभव नहीं है। जैसे ईमानदारी हो गया बचपना, ये भी भाववाचक है। चाइल्डहुड यानी बचपना, ये भी भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बनाया जाना संभव नहीं है। समझ गए। भाववाचक का अगर बहुवचन बना दोगे तो ये समझ जाना कि भाववाचक नहीं बल्कि वो जातिवाचक है। जैसे कितने अच्छे पहरावा, अगर हम कहें पहरावा तो पहरावा शब्द है लड़के, पहरावा शब्द है भाववाचक, लेकिन पहरावा का अगर पहरावे कर दिए तो समझ जाना वो जातिवाचक बन गया। भाववाचक का भी जातिवाचक बन जाता है। क्यों, क्योंकि भाववाचक का बहुवचन बनाया जाना संभव नहीं है। अगर हम कह दिए कितने अच्छे पहरावे हैं, यानी हमने क्या बना दिया है, बहुवचन। पहरावा को हमने क्या कर दिया, पहरावे कर दिया। इसका मतलब अब यह भाववाचक नहीं रहा, क्या बन गया, जातिवाचक। तो भाववाचक को भी किसमें बनाया जाता है, जातिवाचक। तो भाववाचक को भी जातिवाचक में बदला जा सकता है। अभी आपने देखा इसके पहले कि व्यक्तिवाचक को हमने किसमें बदल दिया था, जातिवाचक। इसके पहले वाला व्यक्ति था और उसको हम भीम थे, भीम एक व्यक्ति थे, कृष्ण एक व्यक्ति थे, लेकिन उसको हमने एक जाति समुदाय से जोड़ दिया पलट के। तो जयचंद एक व्यक्ति था लेकिन उसको हमने पूरे जाति समुदाय से कर दिया, इसके यानी गद्दारों से तुलना कर दिया। तो व्यक्तिवाचक को हमने क्या कन्वर्ट करके बना दिया था, जाति। अब यहाँ देखो जातिवाचक को माने हमने क्या बना दिया, व्यक्तिवाचक। और भाववाचक को भी बनाया जाता है जातिवाचक। जैसे हम पहरावा शब्द है क्या, भाववाचक। अगर हम पहरावा बोले तो ये भाववाचक है, लेकिन अगर हम कह दें पहरावे, जातिवाचक। तो कितने अच्छे पहरावे हैं, ठीक। तो पहरावा जो है ये बनने वाले कपड़ा, पहनने वाले कपड़े से है, पहनने वाले कपड़े से है, ये जातिवाचक होता है। और अगर हम पहरावा कह रहे हैं तो भाववाचक है, लेकिन इसका बहुवचन बना दें कितना अच्छा पहरावे हैं, तो समझ जाना ये क्या हो जाएगा, जाति। जैसे हम कहें कितने अच्छे पहरावे हैं, कितने अच्छे पहरावे हैं, कितने अच्छे पहरावे हैं। समझ रहे हो, ये पहरावे जो यहाँ आया है ना, इस ये क्या है, बहुवचन है। और बहुवचन, बहुवचन, बहुवचन हमेशा भाववाचक का बहुवचन होता ही नहीं। इसका मतलब ये क्या है, जातिवाचक है। ये भी क्या है, जातिवाचक। अगर हम पहरावा शब्द बोलें तब पहरावा क्या है, भाववाचक। समझ गए, उसको हम बना देंगे, लिख लो। डायरेक्ट अगर पहरावा बोलते तो समझ जाते, पहरावा ये क्या है, भाववाचक। यानी अगर इसी रूप में लिखा होता तो हम कह देते यह भाववाचक है, भाववाचक, भाववाचक। लेकिन अगर हम इसी को बहुवचन बना दिए, इसको हमने क्या बना दिया, बहुवचन, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, बहुवचन बनाया। जैसे ही हमने ये कन्वर्ट हो गया जातिवाचक में। ठीक, बोलो कहीं दिक्कत हो तो। ठीक, हाँ बचपना भी क्या है, भाववाचक है। बता तो रहे हैं, बचपना है, प्रेम है ना, प्यार, बचपना, मर्सी दया, दया, उसके बाद हॉनेस्टी ईमानदारी, दयालुता, ये सब क्या है, भाववाचक। क्या है, भाववाचक। भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बनाया जाना संभव नहीं है। क्लियर। बहुवचन बनाने का प्रयास करेंगे तो गलत हो जाएगा, और बहुवचन बनाएंगे तो कन्वर्ट होके कहाँ चला जाता है, जातिवाचक में। क्लियर। अब लिखो संज्ञा के। अब हम ये तो बता दिए कि कौन किस में कन्वर्ट होगा,
ना, यानी जातिवाचक भाववाचक, भाववाचक जाति का कैसे बदला ये बता दिया। यहीं से प्रश्न पूछता है। जयचंदो वाला कई बार पूछा है, अंडरलाइन करके जयचंदो यहाँ कौन सा संज्ञा है, समझ गए। हाँ तो बता लोगे कि नहीं। अब इसको उतारो, फिर हम लोग देखते हैं संज्ञा के विषय में बढ़िया से, और कि कौन कौन चीजें संज्ञा है, कौन जातिवाचक संज्ञा है, कौन भाववाचक संज्ञा है, कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन पदार्थवाचक संज्ञा है, सबके विषय में अच्छे से देख लेते हैं। उतार लो तब। पहले हम एक तरफ लिख रहे हैं क्या, व्यक्तिवाचक, एक तरफ लिख रहे हैं जातिवाचक। व्यक्तिवाचक हम समझाएंगे अच्छे से, आप समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं तो फिर रटते रहो। और एक तरफ लिख लो क्या, जातिवाचक। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, यह पूरे समूह का बोध कराया। जैसे हम कह दें मनुष्य, तो मनुष्य में राम मोहन सब आ जाएंगे, तो हो जाएगा क्या, जातिवाचक। लेकिन अगर हम कह दें राम, व्यक्तिवाचक। राम किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम होगा जो यूनिक हो, जो यूनिक हो, दुनिया में इसके अद्वितीय हो, अद्वितीय, जो यूनिक हो, अद्वितीय हो, वो क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक। और जातिवाचक जो यूनिक न हो, जैसे मनुष्य में सभी मनुष्य आ जाएंगे, मनुष्य समुदाय के अंतर्गत सब आ जाएंगे, यानी यूनिक नहीं है मनुष्य। जैसे हम यहाँ गाय लिख दें तो गाय यहाँ आ जाएगी, पशुओं का नाम जो है जातिवाचक में। लेकिन हम किसी पशु को अगर नाम दे दें, जैसे उसको नाम दे दें, जैसे हम नाम दे दें डाबर, झाबर, जैसे मान लो यहाँ कुत्ता, डॉग, डॉग क्या है, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन, जातिवाचक है। जैसे कुत्तों का समुदाय जो है कुत्ता, कुत्ता ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, जाति। अरे भैया डॉग, डॉग का डॉग्स होता है, डॉग यानी कुत्ता, डॉग्स कर दोगे कुत्ते, इसका बहुवचन बनाया जाना संभव, इसका, अरे आप सीधा अपने हिसाब से अंग्रेजी में कन्वर्ट करोगे तो ज्यादा अच्छे, बहुवचन, बहुवचन बनाना संभव नहीं है, और इसका बहुवचन बनना संभव, तो इसका बहुवचन बन जाएगा, बहुवचन। अच्छा ये बताओ, जैसे हम कहें डॉग, तो डॉग्स होता है आराम से ना, मैन का मेन होता है, मन माने मनुष्य। अच्छा यहाँ बहुवचन बनता है, ठीक। जैसे यहाँ हम कहें नितिन, नाम ले लिए, तो नाम इसमें मनुष्य, नितिन मनुष्य के अंतर्गत आएगा, तो यानी जातिवाचक मनुष्य है। लेकिन अगर इसमें चले जाएंगे तो नितिन एक विशेष व्यक्ति का नाम होगा जिसका चेहरा, सब कुछ, डीएनए सब कुछ चेंज होगा ना, किसी से नहीं मिलेगा। नाम भले से नितिन हजारों करोड़ों लोगों का नाम हो, लेकिन एक ही व्यक्ति का नाम नितिन, माने उनका डीएनए सब कुछ अलग रहेगा, ठीक। ये सेंस है, यूनिक हो तो जाती है। जैसे हम कहें होली, होली यूनिक है, क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। त्योहारों का नाम, सभी त्योहार, त्योहारों का नाम क्या हो जाएगा, त्योहारों का नाम, त्योहारों का नाम किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में। जैसे हम मसालों का नाम कह दें, मसाला आएगा उसमें, लेकिन मसालों का अगर नाम लिख लें, लीची कह दें ना, लाची वो कह दें, इलायची, इलायची को मसालों का रानी कहा जाता है, इलायची को मसालों का रानी। और जो काली मिर्च को राजा, मसालों का राजा कहा जाता है, काली मिर्च को मसालों का राजा और इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। जैसे प्रसिद्ध पुस्तक हो गया, प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम, प्रसिद्ध पुस्तक जैसे रामायण है, कुरान है ना, महाभारत है, तो ये सब किस में आ जाएगा, नदियों का नाम, पर्वतों का नाम, नदियों का नाम, दिशाओं का नाम, दिशाओं का, पर्वतों का न, दिशाओं का, पर्वतों का, पर्वतों, पर्वतों का नाम न, पर्वतों का नाम, देश का नाम, ये सब किसके अंतर्गत आएगा, हाँ देश का नाम, ये सब कहलाएगा व्यक्तिवाचक। क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक। पशु पक्षी अगर आ जाए, पशु पक्षी का नाम, पशु पक्षी, तो पशु पक्षी का नाम, पशु पक्षी अगर कह दें तब, जैसे हम, हाँ क्या हो जाएगा, ये खुद आप समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं है। पद का नाम, जैसे मंत्री हैं
तो मंत्री कहने पे सब मंत्री का बोध होगा, ऐसा है कि नहीं। मंत्री बोल दें तो बताओ क्या आ जाएगा, सभी मंत्री आएंगे कि एक ही, सभी। लेकिन अगर मंत्री का नाम रख दें तब हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अगर हम मंत्री की बात कर रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ भी एक प्रकार के मंत्री हैं, लेकिन अगर मंत्री बोले तो जातिवाचक है। लेकिन जैसे ही हमने मंत्री का नाम रख दिया तो कहाँ चला जाएगा, व्यक्तिवाचक में। ठीक, अगर हम कह दें दर्जी, अध्यापक, अध्यापक टीचर, तो टीचर्स बन जाएगा ना, टीचर का टीचर्स हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, जाति। स्टूडेंट, विद्यार्थी, जातिवाचक। विद्यार्थी भी जातिवाचक। बता पाओगे, दर्जी, सुनार, लोहार, ये सब जातिवाचक। लेकिन अगर उसका नाम रख दिया जाए तब व्यक्तिवाचक। बता पाओगे, ठीक है। मसालों का नाम ना, ये सब इसके अंतर्गत। अब देखो, अब आ जाएगा व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। बोलो कंफ्यूजन हो तो और बता दें। बस, घोड़ा गाड़ी ना, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, जातिवाचक। ठीक, कुरकुरे भी जातिवाचक है। कुरकुरे भी क्या है, जातिवाचक। अरे कुरकुरे जो है जातिवाचक, लेकिन कुरकुरे का नाम रख दिए बिंगो टेढ़े मेढ़े, तो वो बिंगो टेढ़े मेढ़े चले जाएंगे कहाँ, हाँ। मेज जातिवाचक है, कुर्सी भी टेबल, टेबल्स ना, मेज, मेज को टेबल कहते हो ना, चेयर, चेयर्स बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ठीक। ये है, कोई दिक्कत, बना पाओगे खूब अच्छे से। अब भाववाचक लिखो या समूहवाचक। समूहवाचक जो किसी समूह का बोध कराए ना, लिखो समूहवाचक। वह संज्ञा शब्द जो कि एक ही प्रकार के व्यक्ति या समूह का बोध कराए, एक ही प्रकार के व्यक्ति या समूह का बोध कराए। वह संज्ञा जो, वह संज्ञा जो एक ही प्रकार के समूह का बोध कराए। लिख लो, वह संज्ञा शब्द जो, शब्द छोड़ गया क्या, वह संज्ञा शब्द जो एक ही प्रकार के समूह का बोध कराए, उसे क्या कहते हो, समूह के, एक ही प्रकार के व्यक्ति समूह का बोध कराए, तो समझ जाना वो क्या है, समूहवाचक। समूहवाचक। जैसे मेला, मेला में कितने लोग आते हैं, बहुत सारे, तो मेला क्या है, समूहवाचक। सेना समूहवाचक। दल ना, लिखो भीड़, जनता समूह। अंगूरों का गुच्छा, पुलिस समूहवाचक। पुलिस में सब आ जाएगा, पूरा दल स्त्रीलिंग है, पुलिस क्या है, स्त्रीलिंग है। सेना स्त्रीलिंग है। फौज, फौज में पूरा समूह आ जाएगा, फौज स्त्री। सैनिक स्त्री। मेला समूह है ना। बाजार समूह है। परिवार समूह है, परिवार में पूरा समूह रहता है ना। सभा समूह है। समिति समूह है। दल समूह है। पंक्ति समूह है, एक पंक्ति में कई लोग होते हैं, पंक्ति। गिरोह समूह है, अभी देखो गिरोह पकड़ा गया है ना, पेपर लीक, गिरोह पकड़े गए हैं, तो गिरोह समूह है। मंडल समूह है, समझ गए, मंडली समूह है। आयोग समूह है, ठीक। गण समूह है। वृंद समूह है। गुच्छा समूह है। बता पाओगे, लिख दें हम क्या, सभा पूछेगा, सभा समूह है। सभा समूह है, कहते ना कई लोग सभा, सभा माने कई लोग, सभा बैठी है, बहुत सारे लोग हैं। सभा बैठा है कि बैठी है, सभा बैठा है कि बैठी है, बैठी है, यानी सभा है क्या, स्त्री। ये भी प्रश्न पूछता है कि सभा क्या है, स्त्रीलिंग। पुलिस क्या है, पुलिस आती है, जाती है, पुलिस क्या है, स्त्रीलिंग। पुलिस क्या है, स्त्री। पूछता है भैया मंडल, मंडल में लोग बैठे हैं, तो मंडल तो है क्या, समूहवाचक, लेकिन मंडल पुल्लिंग है। मंडल क्या है, लिख दें हम क्या, लिखते चलो, बोल तो रहे हैं। नदी स्त्रीलिंग है, नदी क्या है, स्त्रीलिंग, और ये व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक थोड़ी ना है। क्या है, नदी व्यक्तिवाचक है, ठीक। जातिवाचक, सॉरी, नदी है जातिवाचक, नदी है जातिवाचक, रिवर। लेकिन अगर नाम कह दें गंगा, तब कहाँ चला जाएगा, व्यक्तिवाचक में, गंगा व्यक्तिवाचक। अगर, ठीक। विद्यार्थी समूह है, विद्यार्थी, और क्या है, पुल्लिंग है। विद्यार्थी समूह को दिखाता है और पुल्लिंग है।
अध्यापक, अध्यापक आ जाएगा किस में? जातिवाचक में। अध्यापक जातिवाचक। स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, ना स्टूडेंट, स्टूडेंट। ठीक, आगे और लिखो। अरे और हम बोल रहे हैं, आप बोलो। गिरोह बताओ, गिरोह। पुलिस समूह है, सेना समूहवाचक है, समूह। अब ये बताओ जरा, हम जो बोल रहे हैं सुनो, आप बोलो, जो बोल रहे हैं उसको बताते जाओ। जैसे हम कहें सेना समूह है, तो बताओ स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? सेना आई गई कि सेना आया गया? आई गई। क्या है? आप अपने हिसाब से लगा देना, आया गया लगाओगे अपने आप समझ में आ जाएगा। परिवार, परिवार में सदस्य होती हैं कि होते हैं? होते हैं। क्या है? पुल्लिंग है। बाजार, हम बाजार जाती हैं कि जाते हैं? जाते हैं। क्या है? पुल्लिंग। बता पाओगे? गिरोह में, गिरोह में लोग होते हैं कि होती हैं? होते हैं। तो क्या है? पुल्लिंग। जनता आती है, जनता आती है, जाती है कि जनता, जनता आती है कि जनता आता है? आती है। जनता क्या है? बताओ, समझ गए? क्या गजब का टेस्टर बता दिए, लगाओ चेक कर लो ना। करंट दे रहा है कि नहीं, समझ गए? बता पाओगे? मंडल क्या है? समूह। मंडली समूह है। मंडल अगर कहें तो पुल्लिंग है, और मंडली कह दें तो स्त्रीलिंग। मंडली कह दें तो मेला समूह। मेला क्या है? समूह। ठीक, अब बोलो, हो गया क्लियर? बोलो, क्या कशिश क्या कह रही थी उसमें, बोलो। हाँ, ऑर्केस्ट्रा भी समूह है। ऑर्केस्ट्रा भी क्या है? समूहवाचक है। ठीक, हाँ। कर्मचारी भी क्या है? समूह। अधिकारी भी क्या है? समूह। हाँ, टी शर्ट वो दूसरा है। और पूछो पूछो, और क्या कह रहे हो? हाँ, ताश, ताश की गड्डी होती है? ताश की गड्डी होती है कि होता है? ताश गड्डी में होता है कि गड्डी? हाँ, तो ये सब क्या है? ताश भी समूह है। ताश भी क्या है? हाँ, आयोग भी समूह है। आयोग में गठन होता है। ठीक, पुल्लिंग है। और बोलो। समिति भी क्या है? समूहवाचक है। हाँ, टीम भी समूहवाचक है। एक टीम में अलग अलग खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में अलग होता है। और पूछ लो जो पूछना है। वर्ग, वर्ग क्या है? वर्ग चार भुजाओं से मिलकर बना होता है ना, तो समूहवाचक हो गया। ठीक, त्रिभुज भी तीन भुजाओं से, तो दो से अधिक जहां हुआ क्या होगा? ठीक, तो समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक में कोई कंफ्यूजन नहीं, आराम से बना पाओगे। लिखो द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक जानते ही हो, धातुओं का नाम क्या है? द्रव्यवाचक है ना। पानी हो गया, घी हो गया, जिसको आप गिन न सको, जिसको आप गिन न, अनकाउंटेबल होता है ये भी, यानी द्रव्यवाचक जो भी होता है ये भी द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक जिसे गिन न सको, गिन न सको, और जिसको क्या कर सको? तौलो, जिसका मापन हो। आप लोग बहुत होशियार हो, जिसका क्या हो? मापन हो, या तौल सको, तौल सको, उसे क्या कहते हो? मटेरियल। इसको गिन नहीं पाओगे। तेल को हम कहें एक तेल दो तेल, पानी को एक पानी दो पानी, नहीं ना, 1 लीटर 2 लीटर कहोगे। ठीक, पानी हो गया, तेल हो गया ना, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। बताओ, जिस बर्तन में रखोगे उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। जैसे आप लोटे में रखोगे तो तेल लोटे की जैसा हो जाएगा, गिलास में रखोगे तो गिलास के जैसा हो जाएगा। ठीक, ये हमेशा एक वचन होता है। ये हमेशा क्या होता है? एक वचन। आप बताओ हमको, पानी क्या है? द्रव्यवाचक है। दूध बताओ, दूध। दही, दही, दही भी क्या है? दही को गिन पाओगे क्या? यहाँ दही एक चीज पूछता है, दही स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? पुल्लिंग है। हम लोग ऐसा बोलते हैं इसीलिए। दही खट्टा है कि खट्टी है? दही खट्टा है। दही खट्टी है मत बोलना, दही क्या है? खट्टा है। दही खट्टा है। बोलने को आप भले से बोलो, हम लोग गलत बोलें, खट्टा है।
खट्टी मत करना, दही खट्टा है। और ये खूब पूछता है दही क्या है, पुल्लिंग है। दही क्या है, पुल्लिंग। बताओ, ठीक। कोई दिक्कत हो तो बोलो, और कहीं कंफ्यूजन हो तो बताओ। ठीक, अगला लिख लो भाववाचक। भाववाचक लिखो, भाववाचक किसी वस्तु, स्थिति, दशा या अवस्था को, किसी वस्तु, अवस्था, स्थिति या दशा को क्या कहते हो, भाववाचक। जैसे बूढ़ा में लगा दो पन, बूढ़ा प्लस आपा बराबर क्या, बुढ़ापा। तो इसमें प्रत्यय लगा के बनता है ना। भाववाचक जो होता है उसमें क्या लगाया जाता है, भाववाचक। भाववाचक में क्या लगाते हो, प्रत्यय। जैसे बूढ़ा प्लस आपा, और इसका भी बहुवचन बनता नहीं है, ये याद रखना। इसका भी बहुवचन बनाया जाना संभव नहीं है। भाववाचक का भी बहुवचन बनना संभव नहीं है। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। भाववाचक संज्ञाएं सदैव किसमें होती हैं, एक वचन में। ठीक, इसे कहते हो क्या, मंत्री प्लस परिषद, मंत्री परिषद, ये भी क्या है, भाववाचक है। ठीक, और देख लो भाववाचक में, पूछो हम बताएं। बचपना, ये भी भाववाचक है। क्रोध, ये भी क्या है, भाववाचक है। मिठास, ये भी भाववाचक है। हाँ, ईमानदार, ये भी भाववाचक है। प्रेम, ये भी भाववाचक है ना। बेईमान, ये भी भाववाचक है। ईमानदारी, ये भी भाववाचक है ना। यौवन माने युवावस्था। जैसे आप लोग सुनते होंगे टीनेज ना, टीनेज क्यों कहते हैं जानते हो आप लोग, हाँ ना। टीनेज तो जानते हो किसको कहते हैं, नहीं जानते। टीनेज एकदम आप लोग मूर्ख हो, गधे। क्या हो, अच्छा पढ़ना चालू करो, अंग्रेजी गिनती पढ़ो, अपने आप समझ जाओगे। पहले कहाँ से टीन आता है, 11, 12, 13, 13 से चालू होता है टीनेज। आज समझ गए, टीनेज किसको कहते हो, 13 साल, इसीलिए टीनेज लगा रहता है। 13 से 19 तक को क्या कहते हो, टीनेज। 13 से 19 तक के एज को टीनेज कहते हो। ये छिपा है उसी में, अंग्रेजी वर्ड में। आप लोग अंग्रेजी वर्ड अगर ध्यान दोगे ना, तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो टीनेज कहाँ से चालू होता है, बोलो। 13 के उम्र से, इसीलिए कहा जाता है टीनेज। आज अभी तक जानते नहीं थे तुम लोग, कहाँ जानते थे, अंग्रेजी नहीं जानते, बेवकूफ मत बताओ। ये नहीं जानते थे कि टीनेज क्यों कहते हैं, टीन इसको क्यों कहते हैं ना, क्योंकि 13 से ही चालू होता है टीन। 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, प्रोटीन नहीं गधा, हम टीन की बात कर रहे हैं, तो प्रोटीन बात समझ गए। तो इसीलिए 13 से चालू होता है टीनेज। ठीक, अब आगे हम लोग कर लेंगे क्या, ये संज्ञा कंप्लीट। संज्ञा में अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो हम लोग बनाएंगे भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है, इसको हम देख लेंगे। फिर देख लेंगे क्या, प्रोनाउन। ठीक, बस बोलो क्या बोल रहे हो। वहाँ कई प्रकार के तेल बिकते वहाँ कई प्रकार के तेल बिकते हैं। ये बताओ, तेल तो अभी आपको बता दिए, तेल शब्द किस में आएगा, द्रव्यवाचक में या पदार्थवाचक में। तो पदार्थवाचक मटेरियल नाउन, लेकिन यहाँ द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक नहीं होगा, ये किस में चला जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका बहुवचन बनाया जाना संभव नहीं है। ऑयल का ऑयल्स होता है, लेकिन किस स्थिति में होता है जानते हो, जब हमको विशेष प्रकार दिखाना हो कि तेल कई प्रकार के हैं, उसमें से ये अलग है। और अगर उसको हम बहुवचन की तरह ट्रीट कर दिए तो चला जाएगा कहाँ, जातिवाचक में। जैसे वहां कई प्रकार के तेल बिकते हैं, तो बताओ तेल को कई प्रकार का, यानी अब तेल में आप कई वैरायटी आपने डाल दिया, तब वो चला जाएगा कहाँ, देखो दिया भी होगा उसमें, वो क्या दिया है उत्तर, जातिवाचक। समझ गए, यानी सेंस आप समझोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलो और पूछना हो तो पूछ लो, चलो कल पूछना ना, पढ़ के आना तब पूछना। चलिए देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया को क्या बनाना, भाववाचक संज्ञा। किस तरीके से हम बनाएंगे संज्ञा को, किस तरीके से हम सर्वनाम को बनाएंगे ना, उसको देखना है। देखो एक तरफ हम लिख दे रहे हैं भाववाचक डायरेक्ट, क्या लिख रहे हैं, भाववाचक, भाववाचक। और इस तरफ हम लिख रहे हैं संज्ञा, यानी
जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा को हम कैसे बनाएंगे, भाववाचक को, भाववाचक में। फिर हम सर्वनाम को कैसे बनाएंगे, सर्वनाम को कैसे बनाएंगे। फिर हम सर्वनाम के बाद विशेषण को कैसे बनाएंगे, विशेषण। उसके बाद हम क्रिया को कैसे बनाएंगे, क्रिया। उसके बाद हम अव्यय को कैसे बनाएंगे, अव्यय। ठीक। अब अगर आपको पता है तो जातिवाचक संज्ञा देखो क्या क्या है। जैसे हम लड़का, लड़का देखो जातिवाचक संज्ञा है ना, व्यक्तिवाचक नहीं है, जातिवाचक। और लड़का में पन लगा दें ना, ये पन प्रत्यय है। पन क्या है, प्रत्यय है। हम प्रत्यय लगा के बना रहे हैं। लड़का प्लस पन बराबर लड़कपन, लड़कपन। ठीक। अगर यहाँ हम लिख दें बच्चा, बच्चा भी क्या है, नाउन है। बच्चा प्लस पन बराबर बचपन, बचपन। बच्चापन मत कर देना, बचपन। ठीक। ये सर्वनाम में अपना प्लस पन, अपना, अपना क्या है, ये सर्वनाम है और इसमें जोड़ दिए हम पन, तो ये क्या हो जाएगा, अपनापन, अपनापन। आगे हम इसी में सर्वनाम अहम प्लस कार, अहम माने होता है मैं, अहम प्लस कार, ऐसे अहम प्लस कार, अहंकार, अहंकार। ठीक। अगर हम विशेषण की बात करें, अच्छा बुरा ये सब क्या है, विशेषण है। तो अच्छा प्लस आई, अच्छा प्लस आई हो जाएगा क्या, अच्छाई, अच्छाई। और अच्छा प्लस ई, अच्छा प्लस ई, प्लस ई। देखो एक बार आई लगा, एक बार ई लगा, ये क्या हो जाएगा, अच्छी। अच्छा प्लस ई बराबर अच्छी। अगर हम बुरा प्लस आई लगाएं, बुराई, और बुरा प्लस ई, बुरी। ठीक, ये भी हो जाएगा। क्रिया में जैसे दौड़ना है, पढ़ना है, ये सब क्रिया है। अब बताओ क्रिया में जैसे पढ़ प्लस आई बराबर क्या, पढ़ाई। और लिख प्लस आवट, लिखना भी, आवट, क्या हो जाएगा, लिखावट। ठीक। ये अव्यय दूर प्लस ई, दूर देखिए अव्यय है, इसके ऊपर लिंग का, वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूर प्लस ई बराबर क्या, दूरी। बोलो सही है। ये है यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और अव्यय को भाववाचक संज्ञा बना देना। ये भाववाचक बन गया, भाववाचक संज्ञा में बदलाव, ये खत्म। अब हम लोगों को पढ़ना है सर्वनाम ना। सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम ना। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहा जाता है। ठीक।